गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। ये आरोप अमेरिकी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाले SEC ने लगाए हैं। ऐसे में अडानी ने 14 महीने बीत जाने के बाद अब भारतीय कारोबारियों की तरफ से अमेरिकी अदालत में पहली बार अपनी बचाव में नई फाइलिंग की है। उनके वकीलों ने इस हफ्ते कोर्ट में एक पत्र के जरिए संकेत दिया कि वो अमेरिकी SEC के साथ समन स्वीकार करने के तरीके पर बातचीत करने को पूरी तरह तैयार है। ऐसे में समझते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। 23 जनवरी को न्यूयॉर्क की फेडरल अदालत में सुलिवन एंड क्रॉमवेल LLP नामक लॉ फर्म ने गौतम अडानी और सागर अडानी की ओर से जज निकोलस G गारफीस को पत्र लिखा। इसमें कहा गया कि दोनों पक्ष यानी कि अडानी पक्ष और SEC समन की सेवा को लेकर एक समझौते पर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए अदालत से अनुरोध किया गया कि वो इस मामले में अभी कोई भी फैसला ना सुनाए और दोनों पक्षों को बातचीत का पूरा मौका दिया जाए। पत्र में चर्चा की जा रही शर्तों के बारे में कोई विस्तार नहीं बताया गया। ये घटनाक्रम भी ऐसे समय में सामने आया है जब SEC ने 2 दिन पहले ही अदालत से अनुरोध किया था कि भारतीय सरकार को बाईपास करते हुए समन को ईमेल के जरिए और अडानी के अमेरिकी वकीलों के माध्यम से सीधे पेश किया जाए। ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि भारत के कानून मंत्रालय ने हैग कन्वेंशन के तहत 2 बार समन देने से इनकार कर दिया था। कानून मंत्रालय ने पहली बार मई में समन लौटा दिया था क्योंकि SEC के कवर लेटर पर स्याही से हस्ताक्षर और स्टैंडर्ड फॉर्म पर ऑफिशियल मुहर नहीं थी। SEC ने इसे बेसलेस बताते हुए कहा कि हैग कन्वेंशन में ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है। इसके बाद 27 मई को दोबारा अनुरोध भेजा गया, लेकिन दिसंबर में मंत्रालय ने इसे फिर से खारिज कर दिया। इस बार नवंबर 2025 की तारीख वाली चिट्ठियों में SEC के अपने इंटरनल रूल्स 5B का हवाला देते हुए कहा गया कि ये समन उन कैटेगरीज में नहीं आता जिन्हें मंत्रालय संभालता है। ये चिट्ठियां कानून मंत्रालय के डिप्टी लीगल एडवाइजर कृष्ण मोहन आर्या और सेक्शन ऑफिसर निरंजन प्रसाद ने सिग्नेचर की थी। SEC ने अदालत में दिए अपने हलफनामे में मंत्रालय के इस रुख को पूरी तरह खारिज किया है। उसने कहा कि ये आपत्ति हैग कन्वेंशन के नियमों पर बेस नहीं है, बल्कि SEC की जांच और कार्रवाई की वैधता पर इनअप्रोप्रिएट चुनौती है। SEC का कहना है कि भारतीय कानून के तहत कोई वैकल्पिक तरीका बचा ही नहीं है, इसलिए हैग कन्वेंशन के जरिए समन पहुंचना मुश्किल लग रहा है। नई दिल्ली में कानून मंत्रालय के अधिकारियों ने इस मामले पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की। SEC के प्रवक्ता ने कहा, हम अपनी सार्वजनिक फाइलिंग से आगे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वही कंपनी की तरफ से सुलिवन एंड क्रॉमवेल ने शनिवार को संपर्क करने पर टिप्पणी से इनकार कर दिया और सोमवार को संपर्क करने को कहा। SEC ने 20 नवंबर 2024 को गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ सिविल धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। आरोप है कि उन्होंने $750 मिलियन के बॉन्ड इशू में धोखाधड़ी की, जिससे अमेरिकी निवेशकों से $17.5 करोड़ से ज्यादा जुटाए गए हैं। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। SEC के इस मोशन की खबर सामने आने के बाद शुक्रवार को अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। कुछ शेयर 3.4% से लेकर 14.54% तक टूट गए। ऐसे में देखना होगा कि अडानी इस पूरे खबर पर क्या एक्शन लेती है और इस पूरे खबर का शेयर पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताएं।